विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर पारस अस्पताल का उद्देश्य है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विश्व भर के लोगों को एकजुट किया जाए। कार्रवाई के माध्यम से आशा की किरण जगाना थीम के तहत कई जिंदगियां बचाई जाए। पारस अस्पताल के डॉक्टरों ने आत्महत्या रोकथाम के लिए राष्ट्रीय काउंसिल की मुहिम जिंदगियां बचाने के लिए 5 काम करो की हिमायत करते हुए लोगों से अपील की है कि 10 सितंबर को लोगों के जीवन की रक्षा के लिए 5 काम करने के लिए 5 मिनट निकालें। चेतावनी के संकेत जानें, यह जानने की मदद कैसे की जाए, आत्म देखभाल का आभास करें, पहुंच बनाएं तथा इसका प्रचार करें। पारस अस्पताल के मानसिक रोगों के विभाग से कंसल्टेंट डॉक्टर कीर्ति आनंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान में आत्महत्याएं लोगों की जिंदगी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं, क्योंकि यह मौतों का आंकड़ा बड़ा कारण बन रही है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष आत्महत्याओं के कारण दुनिया भर में 8 लाख मौतें हो जाती हैं, जबकि भारत में करीब 1,35,000 लोग खुदकुशी के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये दुनिया भर की कुल मौतों का आंकड़ा 18% है। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सुसाइड का ख्याल आता है, इस बात का संकेत है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है तथा उसको तुरंत इलाज करवाना चाहिए। सुसाइड क्यों होते हैं, इस बारे में समाज में चेतना पैदा करनी चाहिए। माहिर डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि सुसाइड करने वाले लोग स्वार्थी होते हैं तथा सरल तरीका अपनाते हैं, पर सच्चाई यह है कि ऐसे लोग मानसिक रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। वह बेकार, निराश व असहाय महसूस करने लग जाते हैं। आइए देखते हैं चैनल 18 भारत की ये खास रिपोर्ट। इकट्ठे हुए हैं कि हम वो डिस्कस कर सकें कि एक कैंसर पेशेंट को जब उनको पता लगता है कि कैंसर है, उनके मानसिक कैसे मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे डिप्रेशन में जाता है, कैसे उसको गुस्सा आता है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर सके। सो हमारे साथ डॉक्टर कृति हैं, उन्होंने ये बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम इस मानसिक जो प्रॉब्लम पेशेंट को, एक नया कैंसर पेशेंट जब उनको पता लगता है कि उन्हें कैंसर है, उन्हें ऐसा लगता है कि उसको डेथ सेंटेंस मिल गई है, वो सोचता है कि मेरे को क्यों, बाकियों को क्यों नहीं, उसको गुस्सा आता है, उसको डिप्रेशन होता है और वो सुसाइड भी कर सकता है। तो बेसिकली आज डॉक्टर कृति ने आपको ये बताया कि किन क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, कैसे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि पेशेंट ऐसी कंडीशन में ना पहुंच जाए कि वो सुसाइड करे। देखिए, पूरी दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए साइकेट्रिक कंसल्टेशन की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्टिग्मा है कि हम साइकेट्रिक के पास नहीं जाना चाहते, बेशक हमें बीमारी हो, कि वो सोचते हैं कि हम पागल हैं। साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। वो छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे ब्रेन में जो रसायन है वो गड़बड़ा जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन करनी चाहिए और अगर ज़रूरी है तो मेडिसिन भी लेनी चाहिए कि हम किसी हादसे को रोक सकें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कृति आनंद। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट पारस हॉस्पिटल पंचकुला। तो आज का विषय था हमारा, क्योंकि 10 सितंबर को को माना जाता है, लेबल किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो 10 सितंबर 2021 का ये मोटो है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सुसाइड बहुत प्रेवलेंट है और कोविड-19 के बाद ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन गया है। करीबन 8 लाख लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान खो बैठते हैं, जिसमें इंडिया में अराउंड 17% उसके हैं, मतलब करीबन 1,35,000 लोग जो हैं वो सुसाइड से हम उनको खो बैठते हैं। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ें सुसाइड को लीड कर सकती हैं। इनके वार्निंग साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नियर एंड डियर वंस को या आपको अगर किसी को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं। इसका इलाज है, ये एक प्रिवेंटेबल चीज़ है और इससे हम बच सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड दैट विल बी ऑल। मैम, कईयों ने इलाज करवाया है डिप्रेशन की, आपने बात की। डिप्रेशन का इलाज करवाने के बाद कईयों का कहना है कि मतलब भूल जाने की आदत हो जाती है कहीं ना कहीं।
जी ऐसा नहीं होता, वो हो सकता है अलग अलग बीमारियों के अलग अलग वो होते हैं, बट डिप्रेशन पर से उसमें डिप्रेशन का एक सिम्टम ज़रूर हम कहते हैं जिसको सूडो डिमेंशिया, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। बट डिप्रेशन का इलाज कराने से जो याददाश्त की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है। आजकल बहुत सेफ़र मेडिकेशन है जिनकी आदत भी नहीं पड़ती और जो जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, बट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट वैसे ही जैसे पहले खुश मिजाज था, जिस हर चीज़ में उनकी दिलचस्पी थी, वैसे ही पेशेंट दोबारा वैसे ही हो सकता है।